अगर आपने भी बिहार बोर्ड इंटरमीडिएट का एग्जामिनेशन 2025 में दिया था तो आपकी रिजल्ट जो है वो काफ़ी पहले पब्लिक हो चुकी थी। अब आपने अपना रिजल्ट जरूर से ही चेक कर लिया था। अब अगर आप अपने रिजल्ट से असंतुष्ट है, यानी कि आप अगर किसी एक सब्जेक्ट में फेल हो गए हैं या फिर 2 सब्जेक्ट में फेल हो गए हैं या फिर आपके किसी सब्जेक्ट में मार्क्स जो है वो कम आ गई है और आप चाहते हैं कि आपकी उस सब्जेक्ट में मार्क्स जो है वो और ज़्यादा आनी चाहिए थी, तो इन केस में आप स्कूटनी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताने वाला हूं कि कैसे आप स्कूटनी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप स्कूटनी के लिए अप्लाई करते हैं तो आपका जो भी रिजल्ट है उसमें आपका मार्क्स बढ़ भी सकता है, घट भी सकता है, या फिर आपका जो मार्क्स आया है वो कांस्टेंट रह सकता है, ना ही बढ़ेगी ना ही घटेगी। तो ये 3 तरह की चीज़ें आपके साथ हो सकती है। तो आप देख ले, अगर आप कॉन्फिडेंट है किसी भी सब्जेक्ट में और आप अगर स्कूटनी करना चाहते हैं तो आप स्कूटनी कर सकते हैं। मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि अगर आप एक से ज़्यादा सब्जेक्ट में फेल हो गए हैं, जिस भी सब्जेक्ट में आप फेल हुए हैं उसके लिए आप स्कूटनी जरूर से ही करें। और अगर आपका फाइनल मार्क्स अगर 298 299 इस तरह की आई है तो भी आप स्कूटनी के लिए अप्लाई कर दे। हो सकता है आपका 1-2 मार्क्स बढ़ जाए और आपकी जो डिवीजन है वो कुछ और आ जाए, तो इस केस में आप स्कूटनी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। बाकी आपको अगर अप्लाई करनी है तो उसके लिए आपको किसी एक ब्राउजर को ओपन करना है, फिर आपको सर्च करना है formdekho.com। आपके सामने में फॉर्म देखो कि ऑफिशियल पेज ओपन होगी, फिर आपको स्क्रॉल करनी है। अब आपको यहाँ पर डेली अपडेट्स में दिखाई देगा बिहार बोर्ड 12th स्कूटनी ऑनलाइन फॉर्म 2025 का। तो आप क्लिक हियर के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, फिर आपके सामने में इस तरह की पेज ओपन हो जाएगी। मैं इसका लिंक जो है वो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर भी लगा दूंगा, वहां से डायरेक्टली इस पेज पर आ सकते हैं। फिर आप नीचे आएंगे। अब मैंने इंपॉर्टेंट डेट्स और एप्लीकेशन फी के बारे में यहाँ पर बताई हुई है। आप अगर स्कूटनी के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो 1/4/2025 से लेकर 8/4/2025 तक आप इसके लिए अप्लाई कर पाएंगे। अगर आप किसी भी सब्जेक्ट के लिए स्कूटनी करना चाहते हैं तो आपको हर सब्जेक्ट के लिए 120 रुपये का फी देना होगा। अगर आप एक सब्जेक्ट 2 सब्जेक्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो जितने सब्जेक्ट के लिए आप अप्लाई करेंगे 120 रुपये इस सब्जेक्ट आपको फी पेमेंट करनी होगी। आप सारी चीज़ों को अच्छे से समझ ले, उसके बाद ही आप स्कूटनी के लिए अप्लाई करें। उसके बाद आप नीचे आएंगे, नीचे आने के बाद इंपॉर्टेंट्स लिंक में लिंक दी हुई है, मैंने यहाँ पर 2 लिंक दी हुई है। आप लिंक 1 पर क्लिक करेंगे। लिंक 1 पर क्लिक करने के बाद आपके सामने में इस तरह की पेज ओपन होगी। अब आपको यहाँ पर सबसे पहले रजिस्ट्रेशन करनी होगी। रजिस्ट्रेशन करने के लिए आप रजिस्टर के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, फिर अपना रोल कोड यहाँ पर इंटर करेंगे, अपनी रोल नंबर इंटर करेंगे, अपना डेट ऑफ बर्थ आप यहाँ से इंटर करेंगे। फिर आपको एक पासवर्ड क्रिएट करना है, उस पासवर्ड को आपको यहाँ पर कंफर्म कर लेना है। पासवर्ड आप याद रखेंगे क्योंकि आप जब भी इस पेज पर लॉगिन करेंगे उस समय आपको आपके पासवर्ड की जरूरत पड़ेगी। तो पासवर्ड को आप अच्छे से यहाँ पर इंटर करेंगे, फिर आप रजिस्टर के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। यहाँ मैं आपको बता दूं कि अगर आप अपने से ऑनलाइन अप्लाई स्कूटनी के लिए नहीं कर पाते हैं तो आपको स्क्रीन के नीचे जो नंबर दिखाई दे रही है इस नंबर पर कांटेक्ट कर आप हमारी टीम के साइड से भी स्कूटनी के लिए अप्लाई करवा सकते हैं, जिसके लिए आपको एक मिनिमम सा अमाउंट पे करना होगा। बाकी आपको सारी चीजें यहाँ पर इंटर करनी है, फिर रजिस्टर के ऑप्शन पर आपको क्लिक कर देनी है। अब रजिस्टर के ऑप्शन पर क्लिक करते ही आपके सामने में लॉगिन का पेज ओपन हो जाएगा। फिर आपको यहाँ पर अपना रोल कोड इंटर करना है, रोल नंबर इंटर करना है, पासवर्ड इंटर करना है जो आपने अभी पासवर्ड बनाई होगी। फिर आपको यहाँ पर लॉगिन के ऑप्शन पर क्लिक कर इस पेज में लॉगिन कर जानी है। अब यहाँ पर लॉगिन करते ही आपके सामने में इस तरह की पेज ओपन हो जाएगी, जिसमें आपका रजिस्ट्रेशन नंबर, डेट ऑफ बर्थ या फिर रोल कोड, एग्जाम का ईयर, सारी चीजें आपको यहाँ पर दिखाई देगी। आप एक बार सारे डिटेल्स को अच्छे से चेक करेंगे, फिर आप स्क्रॉल कर नीचे आएंगे। उसके बाद यहाँ पर आपको आपकी सारी सब्जेक्ट दिखाई देगी। आपको जिस भी सब्जेक्ट के लिए स्कूटनी करवानी हो उसके ऊपर आपको यहाँ पर क्लिक कर देनी है। जैसे कि मैं मैथ के लिए स्कूटनी करना चाहता हूँ तो मैं मैथ के आगे वाले बॉक्स पर टिक कर दूंगा। अब मेरे सामने में मेरा जो एप्लीकेशन का फी है वो मुझे यहाँ पर दिखाई देगा। अगर आप एक से ज्यादा सब्जेक्ट के लिए स्कूटनी करना चाहते हैं तो आप उसे सेलेक्ट करेंगे, फिर आपको यहाँ पर आपकी जो भी टोटल अमाउंट होगी वो दिखाई देगी। तो चलिए मैं यहाँ पर एक सब्जेक्ट को सेलेक्ट करूंगा। उसके बाद आपको यहाँ से सेव कर देनी है। सेव करने के बाद आपका जो ये डाटा है वो सेव हो जाएगा। अब आपको यहाँ पर पे के ऑप्शन पर क्लिक करना है। पे के ऑप्शन पर क्लिक करते ही ऑनलाइन पेमेंट की पेज ओपन होगी। आपको यहाँ पर पे वाया सब पैसा के ऑप्शन पर क्लिक करना है। उसके बाद आपके सामने में यहाँ पर पेमेंट की विंडो ओपन होगी। अब आपको यहाँ पर क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, यूपीआई या फिर क्यूआर कोड के थ्रू, नेट बैंकिंग के थ्रू, आप जिसके थ्रू भी पेमेंट करना चाहते हैं आप उसके थ्रू पेमेंट कर सकते हैं। जैसे मैं यूपीआई क्यूआर कोड के थ्रू पेमेंट करना चाहूंगा तो मैं यहाँ पर इस ऑप्शन पर क्लिक करूंगा। अब आपको यहाँ पर जनरेट यूपीआई क्यूआर कोड के ऑप्शन पर क्लिक करना है। यहाँ पर आपकी जो एप्लीकेशन की फी है उसके बाद
आपकी यहाँ पर कन्वीनियंस फी भी जोड़ी जाएगी। फिर आपका जो फाइनल अमाउंट होगा वो आपको यहाँ पर दिखाई दे जाएगा। अब आपको यहाँ पर जनरेट यूपीआई क्यूआर कोड के ऑप्शन पर क्लिक करनी है। फिर आपके सामने में यहाँ पर एक क्यूआर कोड ओपन होगा, आपको इसे स्कैन करना है, पे करना है। पे करने के बाद आप इस पेज को कट नहीं करेंगे, ये पेज ऑटोमेटिक रिफ्लेक्ट हो जाएगा, यानी कि रिडायरेक्ट कर देगा आपको आपके फाइनल प्रिंट आउट को डाउनलोड करने के पेज पर। फिर आपको यहाँ पर प्रिंट के ऑप्शन पर क्लिक कर कर अपनी फाइनल प्रिंट आउट को जो है वो सेव कर कर या फिर डाउनलोड कर कर रख लेनी है। सो आई होप कि इस वीडियो को एंड तक देखने के बाद आप भी अपने स्कूटनी के लिए अप्लाई करना आसानी से सीख चुके होंगे। अगर आपको कोई डाउट हो तो आप वीडियो के कमेंट बॉक्स पर पूछ सकते हैं। अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए। इस चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर भी रख सकते हैं। बाकी आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं और एक नेक्स्ट वीडियो के साथ।